नमस्ते, मैं जस्सी भाई बदनावर, यूट्यूब पे चैनल है जस्सी भाई बदनावर 001। मैं आपसे मिलवाते बड़ा हर्ष हो रहा है। हमारे बड़े भाई साहब मनोज जी श्रीवास्तव आपको तुलसीदास जी के बारे में संक्षिप्त व्याख्या करेंगे। जी मनोज जी बोलिए तुलसीदास जी के बारे में। जय श्री राम, हनुमान हर की जय। करो ना। वक्तृंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरुदेव सर्वकारु सर्वदा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यतम गौरी नारायण नमस्ते। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकबध्नापत्युरुपजिमामता। ओम सौराष्ट्र सोमनाथ मल्लिकुन उज्जैनी महाकाल मोंका ममलेशम पल्ल्या वेदना डाक्या विचरम सेतुबंधे तु नागेश्वर नागेश्वर वानस्तो विश्वसं गोप्तरे हिमालय तो केदार दुष्भैच्छ शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रताप सप्त श्री गुरु चरण सरोज राज निधि मन मुकुर सुधार वर्णव रघुवर विमल जसु जोदाय पंचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव हर्ष कले सुकार। ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै गुरुदेव नमः। गुरु गोविंद दो कड़े काव को लागू पाऊँ बलियारी गुरु आपकी जो गोविंद। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलास्तुलोरे। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यं गौरी नारायण। श्री श्री 1008 श्री तुलसीदास जी महाराज चित्रकूट के घाट पे भयसंदन के भीड़ तुलसीदास चंदन किसे तिलक से रघुवीर। तुलसीदास जी का जन्म, तुलसीदास जी भगवान श्री राम के भक्त थे। तुलसीदास जी रामायण लिखी। राम रक्षा स्तोत्र में भगवान शिव समूह के पार्वती मैया से कहते हैं, हे समूह की सुनो विष्णु सहस्त्र नाम वही राम नाम तुल्य। मैं भगवान श्री राम का श्री राम। और सेतु मतलब जब स्थापना करी वो राम जी ने तो भोलेनाथ की स्थापना करी। तुलसीदास कृत रामायण काग भुसंडी रामायण और वाल्मीकि रामायण तुलसीदास जी ने रामायण लिखी। और हर जितने भी संत महात्मा महान पुरुष उनको पीछे शिव शक्ति महा आदिशक्ति औरतों का पत्नी का दायित्व रहा। पत्नी ने महान बनाया। तुलसीदास एक ऐसे थे जो पत्नी मोह में दिन भर रख गए, पत्नी का पीछे नहीं छोड़ते थे। एक पत्नी की रोना धिक्कार की गई। जितना आप ऐसे प्रेम करते हो उतना श्री राम से प्रेम करो और उनका गुणगान में उनकी शरण में जाओ तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो वहाँ गए वो चित्रकूट में घाट में वो चंदन घिस रहे। चित्रकूट के घाट में भयसंदन की भीड़ तुलसीदास चंदन से तिलक से तो रघुवीर। तो हनुमान जी ने कहा कि वो श्री राम जी निकल गए, आपको दर्शन चंदन की भगवान से चंदन घिसाओ, चंदन भगवान तुलसी लगाए और फिर आएंगे कल इसी घाट पे। तो मैं वहाँ झाड़ पे बैठूंगा, मैं तोता बन के बोलूँगा तो आप समझ लेना कि राम नहीं। फिर दूसरे दिन आए राम चित्रकूट के भाई के भाई संग तोता बन के हनुमान जी वहाँ श्री हनुमान जी महाराज झाड़ पे बोले तो भगवान ने तिलक वो तुलसीदास चंद्रा और हनुमान जी ने और श्री राम ने लगा। चित्रकूट के भाई घाट पे भाई संतन की भीड़ तुलसीदास चंदन से तिलक से रघु। श्री राम की जो भगवान की चॉइस होता है विष्णु राम कृष्ण वरा शुकर कश्यप मत्स्य वामन नरसिंह और कलयुग में कलयुग होता लेंगे। भगवान श्री राम की कृपा से तुलसीदास ने रामायण लिखी। और प्रभु वर्णन तो इतना है, जब तुलसीदास ने लिखा है रामायण तो उसने कहा क्या लिखूं प्रभु वर्णन। जितने भी महासागर विश्व के उनकी साहित्य रामायण लिखूं तो भी कम है। रामचरित मानस इसका अपोजिट होता है मानस चरित राम। मंगल भवन मंगलहारी दीन दयाल विरत सम्मारी हरवनाथ मत संकटहारी। रामचरित मानस का होता है मानस चरित राम। मानस चरित राम इसका मतलब ये होता है मानस अच्छा बनिए आप, चरित्र अच्छा बने तो आप श्री राम खुद बन सकते। जय श्री राम। मैं आपको थोड़ा सा और संक्षिप्त परिचय दे देता हूँ। तुलसीदास जी महान संत बने। तुलसीदास जी धर्म से पंडित थे। रामचरितमानस की उन्होंने रचना करी तुलसीदास जी ने। गोस्वामी तुलसीदास आड़ा ही रखना ना, मैं आपको उनके बारे में और संक्षिप्त बताता हूँ। तुलसीदास जी गोस्वामी तुलसीदास जी बांदा जिले के राजापुर ग्राम में उनका जन्म हुआ था। बचपन का नाम था राम बोला।
उनके पिता श्री आत्माराम जी दुबे और माता हुलसी हुई, ठीक है। उसके बाद में वो अपनी माता के कोख के अंदर सामान्यतया बच्चे को जन्म लेने में 9 महीने लगते हैं। मैं आपको अधिक जानकारी बताता हूँ। तुलसीदास जी ऐसे व्यक्ति थे जो अपनी माँ के कोख के अंदर 12 महीने तक रहे थे, ठीक है। 12 महीने रहने से और अमूल नक्षत्र में पैदा हुए थे। वो अमूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण उनके ऊपर कलंक लगा कि ये क्या बोले, ये अपने लिए, अपने परिवार के लिए दुखद है, ये अपने लिए अपने को तारणहार नहीं रहेगा, ये अपने को पीड़ा देगा। तो कारण ये बना कि 2 दिन मतलब शुक्ला सप्तमी, श्रावण मास की शुक्ला सप्तमी के दिन श्री तुलसीदास जी का जन्म हुआ। और जैसे जन्म हुआ सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दिन उनकी माता श्री का देहावसान हो गया। उनकी माता जी का जब देहावसान हुआ तो आत्माराम जी को पूर्ण क्या बोले ज्ञान हो गया कि ये अशुभ ही है। तो क्या बोले आत्माराम जी, और मरने के पहले उनकी जो क्या बोले धर्मपत्नी थी हुलसी बाई, उन्होंने कहा कि क्या बोले ये पिता रखेंगे नहीं तुलसीदास जी को। तो उन्होंने जो उनकी दासी थी जिसका नाम चुनिया था, उस चुनिया के सुपुर्द करा और अपने मायके भेज दिया उनको। इसलिए भेजा कि उसका लालन पोषण वो कर ले। अब चुनिया दासी थी, दासी होने के कारण क्या बोले अच्छा प्रकार से लालन पोषण नहीं कर पाती थी, तो फिर भी उन्होंने 5 साल तक उसका लालन पोषण करा। उनका मतलब तुलसीदास जी का, ठीक है। आपको एक बात और उनके बारे में बता दूं, संक्षिप्त लंबी कहानी है। जब तुलसीदास जी पैदा हुए तो रोए नहीं थे, लेकिन उनके मुख से पहला शब्द राम नाम निकला। इसीलिए उन्हें प्रभु का नाम लेने के कारण उनका राम बोला नाम रखा गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं। और उसके बाद में वो एक असामान्य व्यक्ति थे। जब वो पैदा हुए तो वो ऐसा उनका आकार था कि 5.5 साल का बच्चा हो, इस प्रकार का उनका आकार था। और उनके मुंह में 32 दांत थे, तो भी वो अशुभ माने गए थे। लेकिन किसको पता था ये कि श्री रामचरितमानस की जो काव्य रचना करेगा वो तुलसीदास होगा। बस इतना ही अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबी है। धन्यवाद। जय श्री राम।